हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए चेरा डायनेस्टी। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमने आधे ज़्यादा जो अपने वीडियोस थे वो कंप्लीट कर दिए थे मेडिवल हिस्ट्री के। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चेरा डायनेस्टी। और अनाउंसमेंट पहले मैं कर दूं कि जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स वो कंप्लीट हो चुकी है पहले ही, और वो चैनल की प्लेलिस्ट पर डल चुकी है, और वहाँ जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। और यूपीएससी वालों के लिए भी डल चुका है काफ़ी सारा मटेरियल, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी देरी के चेरा डायनेस्टी। तो हम लोग बात करें चेरा डायनेस्टी, जो चेरा डायनेस्टी है, हम लोग बात करें साउथ इंडिया में मेनली तीन जो एम्पायर हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे थे। और वो कौन कौन से थे? तीन मेजर डायनेस्टी थी एंशिएंट साउथ इंडिया में। वहाँ पे कौन थे? चेरा, चोला, पांड्या। यानी कि साउथ इंडिया के अंदर तीन ही मेन इतनी बड़े एम्पायर रहे हैं या फिर डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने हज़ारों सालों तक राज किया है। इवन की हम लोग बात कर रहे हैं चेरा डायनेस्टी की, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी तक, यानी कि 13 तो 15 साल, मतलब 12-13 साल तक इन्होंने कम से कम 12-13-100 बोल रहा हूँ मैं, तो यानी कि 1000 साल तक से 1000 साल से भी ज़्यादा इन लोगों के राजवंश ने राज किया है। भले ही चाहे कभी पावर थोड़ी कम रहे या ज़्यादा रहे, पर इनका शासनकाल कंटिन्यूटी के साथ चलता रहा। और इवन कि मौर्यन के साथ इनका समय राजकाल था उस समय पर थोड़ा बहुत। तो हम लोग ये देख रहे थे, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा लंबा था। और हम लोग बात करें जो चेरा डायनेस्टी है ये रूल कहाँ करती थी, तो एक्चुअली ये जो मैप दिख रहा है, तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये तो ये किसका है? चोला राज्य का है। और ये खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका है? पांड्या का है। मैं थोड़ा पेन वगैरह निकाल लूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये वाला एरिया है पांड्यास का, ये वाला है चेरास का, और ये वाला है चोला का। तो ये कुछ हमारा सिनेरियो बन रहा है साउथ इंडिया का, किसके पास कौन कौन सी जगह थी। तो यहाँ पे बस वही पॉइंट लिखा है कि चेरा रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे सेंट्रल एंड नॉर्थन केरला। सेंट्रल एंड नॉर्थन, तो सेंट्रल अपना हो गया ये वाला एरिया, और नॉर्थन हो गया ये वाला एरिया। यहाँ पे रूल करते थे कौन? चेरास हमारे। और यहाँ क्या लिखा है? द कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु वाज आल्सो अंडर देयर रूल। तो कोंगू रीजन कौन सा है, हम लोग भी ये भी समझ लेते हैं। तो कोंगू रीजन ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, यानी कि जो हमारी चेर डायनेस्टी है उनका राजकाल कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना राजकाल तक रहा है उन्होंने। तो ये इतना सारा एरिया किसके अंदर आता था? चेरा साम्राज्य के अंदर में आता था। तो इतनी बड़ी पावर थी कौन? चेरा एम्पायर। तो इनका रूल इतना बड़ा था उस समय पर। और हम लोग बात करें कि ज़रूरी नहीं है कि वही है कि हमेशा इनके पास इतनी पावर नहीं रही, कभी-कभी थोड़ी बहुत कम हो जाती थी, कभी किसी पर ज़्यादा आ जाती थी। यानी कि इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चलता ही रहता था, कहीं न कहीं थोड़ा, तो ये सीन था। तो यही है इनका टाइम पीरियड लिखा है लास्ट वाले पॉइंट में, दे रूल्ड फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसीई टू 12th सेंचुरी सीई। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो हम लोग बात कर रहे हैं रूल रहा है, काफ़ी लंबे समय तक इन लोगों ने राज किया है। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि जो चेरास हैं ये शायद डिसेंडेंट है किसके? द्रविडियन ट्राइब के, जो कि माइग्रेटेड हुए थे कहाँ? साउथ इंडिया में माइग्रेट हुए थे। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। यानी कि ऐसा हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, ये हमारा क्या द्रविड़ है। पहले मैं पेन निकाल लूँ। ये एरिया, ये यहाँ पे द्रविड़ जनजाति थी, तो यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट ये वाला एरिया होता है, यहाँ से आके यहाँ माइग्रेट हो गए थे ये लोग। तो ये वाला पॉइंट उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा कि जो हिस्टोरियंस है वो बिलीव करते हैं जो चेरा थे वो शायद डिसेंडेंट है किसके? द्रविडियन ट्राइब के, जो कि माइग्रेटेड हुए थे कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। कहाँ पे? साउथ में। और हम लोग बात करें, सबसे पहला माना जाता है, हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं कि जो उथ्यन चेराथल हैं वो क्या है? पहले, सबसे पहले चेरा रूलर हैं। और हम लोग बात करें, ही इज़ मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। और इन्हें संगम लिटरेचर, अगर हम लोगों ने, आप लोगों को पता हो तो 3rd सेंचुरी के अंदर जो लिटरेचर लिखी जाती थी असेंबलीज वगैरह में, वो हमारी होती थी संगम लिटरेचर, जिसमें ऋषि मुनि वगैरह, पोइट्स वगैरह बैठते थे। पांड्या रूलर्स इन्हें क्या करते थे? पैट्रोनेज देते थे। तो उन्हीं उस संगम लिटरेचर में हम लोग बात करें, इनको क्या कहा? चेरा राजा को मेंशन किया गया है, जिनका नाम क्या है? उदयन चेरलाथन। तो इनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। माना जाता है कि उथ्यन चेरलथन एक शक्तिशाली शासक था जिसने चेरा साम्राज्य का विस्तार किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था? अपना साम्राज्य को छोटे से बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया था। तो ये कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं किनके बारे में? उत्थान चेराथन के बारे में। तो हम लोग बात करें दूसरे इम्पोर्टेंट रूलर हमारे चेर डायनेस्टी के, वो कौन है? सन गुत्तुवन। यानी कि इनका नाम क्या है? सन गुत्तुवन, सॉरी, सेन गुत्तुवन।
तो इन्होंने क्या किया, इनको मतलब क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने क्या बनवाया है, एक टेम्पल बनवाया है। किसका टेम्पल बनवाया है? वॉर गॉड मुर्गन का। कहाँ पे? तिरुचेंदूर में। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। और इनके बारे में मतलब एक हम लोग बात करें संगम लिटरेचर में मेंशन भी है, तमिल एपिक में, यानी कि तमिल महाकाव्य के अंदर एक तमिल महाकाव्य है, उसके अंदर इनका नाम है, इनके बारे में लिखा हुआ है। और उस महाकाव्य का नाम क्या है? शिलापति करम। तो बेसिकली नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, आप लोगों को लिख लिख कर ही याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको फिर से इनके नाम बता दे रहा हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसके मतलब इस डायनेस्टी के, चेरा डायनेस्टी के एक दूसरे रूलर मतलब फेमस रूलर हैं, जिनका नाम क्या है? सेन गुट्टवन नाम था उनका। और इन्हें तमिलनाडु के तेरुचण में युद्ध देवता मुर्गन का मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। सेन गुट्टवन का उल्लेख तमिल महाकाव्य सिलीपट्टिकारम में भी किया जाता है। तो ये मैंने हिंदी में रीड कर दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर मैं बता दूं कि मतलब यही था कि भैया ये उस डायनेस्टी के दूसरे पॉपुलर लीडर थे, या फिर हम लोग बात करें मतलब सेना रूलर थे। और इन्होंने क्या बनवाया था, मतलब मुर्गन एक तरीके से गॉड ऑफ वॉर कौन कहा जाते हैं हिंदुइज्म के अंदर? तो आप लोगों को पता हो कि जो शंकर भगवान के बेटे हैं कौन? कार्तिकेय। तो उन्हें क्या माना जाता है? वो भी क्या है? वॉर ऑफ गॉड है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और चेरास बहुत ज़्यादा अमीर थे, यानी कि प्रॉस्पर समृद्ध थे, समृद्ध राज थे। क्यों? कोई राज्य समृद्ध कब होता है? जब उनका व्यापार अच्छा चल रहा हो, यानी कि ट्रेड इनका काफ़ी अच्छा चलता था। और इनका ट्रेड किसके साथ चलता था? रोमन्स के साथ चलता था। और दूसरी जो मेडिटेरियन पावर थी, उनके साथ इनका व्यापार चलता था। इस वजह से ये कैसे थे? प्रॉस्पेरस थे, यानी कि हम लोग बात करें अमीर थे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों इनके पॉइंट समझ में आए हों। अब ये वाली टेबल कुछ नहीं है, आपको याद रटनी पड़ेगी, आपको चाहे जैसे बिल्कुल बिल्कुल रटनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या कहते हैं इसके लिए, बस यही मेथड है कि भैया जितना आप लोग ऐसे लिख लिख के याद करेंगे, इनके जो नाम वगैरह हुए या फिर ये इनसे लेकर पॉइंट हुए, क्योंकि हम लोग जब भी साउथ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो नाम ऐसे ही होते हैं, तो वो टफ टफ होते हैं। तो फिर इन्हें क्या किया था, बार बार लिख लिख के याद किया जाता है, तभी ये याद होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारे सामने अब आई है कि ये क्या है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं किसके बारे में? चेरास के बारे में। तो इनको आप लोग रट लें तो बढ़िया है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने टेबलर फॉर्म में बता दिया, तो इससे आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगी। तो जैसे कि हम लोग बात करें कौन से रीजन में रहते थे ये लोग, कहाँ पे इनका राजकाल चला है, तो हम लोग बात करें जैसे कि केरला या तमिलनाडु का, वहाँ पे इनका राजकाल ज़्यादा चला है। और इनका जो हम लोग बात करें इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनकी अप्रॉक्स मानी जाती है 9th सेंचुरी में। अब हम लोग बात करें सीई में, यानी कि एडी की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बीसी सोचें कि आप वो पुराने चोल थे। अब हम लोग बात करें उनका डिक्लाइन थोड़ा जल्दी हो गया था, फिर ये दोबारा से जब इमर्ज हुए, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग बात करें चेरा शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि पहाड़ की ढलान से आए हुए लोग हैं ये, ऐसा माना जाता है। और इनकी कैपिटल क्या थी? वनजी कैपिटल थी इनकी। और ऐसा माना जा, इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है केरला पुत्र, यानी कि इन्हें केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग बात करें अभी पिछले में, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि इस एम्पायर के फाउंडर कौन थे। हमने पढ़ा था उथ्यन को फाउंडर माना जाता है, उथ्यन चेरल अंथन। तो इनको फाउंडर माना जाता है। और हम लोग बात करें कि इनका जो हम लोग बात करें रॉयल एम्बलम, यानी कि सिंबल क्या है, सॉरी अप्रॉक्सीमेटली इनका जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या है, थोड़ी हमें लगता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है। इनका रॉयल एम्बलम क्या है, यानी कि स्थापना वर्ष, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सही में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे लग गई है। यहाँ पे ये हिंदी इंग्लिश वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। और हम लोग पहले बता दें कि जो रॉयल मतलब इनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? बो एंड एरो था। क्या था? बो एंड एरो था। और जो चेरा शब्द का मतलब होता है वो क्या होता है? हमें लगता है कि पीछे वाला मिक्सअप कर दिया था इन्होंने, ये वाला मिक्सअप हो गया इनका, सॉरी फॉर दैट। हम लोग बात कर रहे थे, हाँ। तो ओरिजिनेटर कौन था इसका? उत्थान। मैं आपको मौखली बता दे रहा हूँ कि ओरिजिनेटर कौन है इसका, उत्थान चिरल। और हम लोग बात करें इनका सिंबल क्या था, तो ये बो एंड एरो है, एक फ्लैग के अंदर, पीले फ्लैग के अंदर धनुष तीर बने होते हैं, तो ये इनका नेशनल सिंबल है। और हम लोग बात करें अब इन लोगों के बीच में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी,
तमिल और संस्कृत ये भाषा को इन इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे ये लोग। और हम लोग बात करें मेजर ऑक्यूपेशन यानी कि ये लोग काम क्या करते थे, तो हम लोग बात करें इंडिया के अंदर ज़्यादा हम लोग जब भी इतिहास में बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होंगे उस समय पर एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का सिनेरियो थोड़ा अलग हो रहा है, भले ही हम लोग आईटी सेक्टर में ज़्यादा जा रहा हूँ पर मेन ऑक्यूपेशन इंडियंस का क्या रहता है हमेशा एग्रीकल्चर। और हम लोग बात करें अब ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि इनके समय के फेमस पोर्ट कौन कौन से थे। मुसरी और तोंडी इनके फेमस पोर्ट थे और इनका धर्म कोई डेफिनेट नहीं माना गया, अभी पता नहीं है हमें एक्चुअली। और यही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब नहीं, थोड़ा बहुत रूलर और बचे हैं तो इनको और निपटा दे रहे हैं। फिर हमारा इसके बाद ये वाला यहाँ से पार्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी, ये थोड़ा हम लोग कल बताएंगे। और आज की वीडियो में हम लोग केवल यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं इंपॉर्टेंट रूलर के बाद। तो इंपॉर्टेंट रूलर हमारे कौन कौन है, उथ्यन के बारे में, उथ्यन चेराथन के बारे में अभी हाल हम लोगों ने बात की थी। तो ये मतलब ये फाउंडर माने जाते हैं चेरा वंश के। और दूसरे कौन है, सेनगुट्टन चेरा। और तीसरे कौन है, कुल शेखर वर्मा। और चौथे कौन है, राजशेखर वर्मा। और पांचवें कौन है, राम वर्मा कुलशेखर। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रूलर हैं। और जो बाकी के रूलर्स वगैरह बचे और बाकी की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुई वो लोग हम अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए केवल इतना ही था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो।